जाति का विनाश में 19वां बिंदु बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं के बीच में जाति गैर हिंदुओं के बीच जाति की तरह नहीं है। यानी हिंदुओं में जो जाति प्रथा है गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो बताते हैं। इसका बिंदु नंबर 1 बाबा साहब कहते हैं, अभी तक मैंने उनकी चर्चा की है जो आपके समूह जाति पात तोड़क मंडल के बाहर हैं और आपके आदर्श यानी जाति का विनाश के प्रति जिनका विरोध भाव एकदम से स्पष्ट है। ऐसे ही लोग हैं जो ना आपके साथ हैं और ना आपके बाहर हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं ना तो आपके साथ हैं ना आपके बाहर हैं, यानी वो दोनों तरफ मिले हुए हैं, आपके साथ भी आपके बाहर, ना आपके साथ ना उनके साथ। उनकी दृष्टिकोण पर विचार किया जाए या नहीं करें, उनके दृष्टिकोण पर विचार करें या न करें, इसे लेकर मेरे मन में हिचकिचाहट थी। बाबा साहब कहते हैं ये सोचकर मैं संकोच में था कि उन पर विचार करूं या न करूं, लेकिन थोड़ा और विचार करने पर मैंने पाया कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, जिसके 2 कारण हैं। उन्होंने अंत में इस निर्णय पर पहुँचे मुझे विचार करना चाहिए, और क्यों विचार करना चाहिए इसके कहते हैं 2 कारण हैं। इसके 2 कारण उन्होंने प्रथम कारण क्या बताते हैं। प्रथम, जाति की समस्या के प्रति उनका नज़रिया सिर्फ तटस्थता का नहीं बल्कि हथियारबंद तटस्थता का है। बहुत बड़ी बात। ऐसे लोगों के क्या है कि जाति के प्रति उनकी नज़रिया क्या है, सिर्फ तटस्थ नहीं बल्कि हथियारबंद तटस्थ है। वो बिल्कुल तैयार हैं गोला बारूद से। और दूसरे, वो शायद एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी असाधारण या कुलसित प्रतीत नहीं होती है। यानी हिंदुओं में जो जाति प्रथा है उसे वो गलत नहीं मानते हैं, कुलसित नहीं मानते, खराब नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता है। कुछ हिंदू मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का उदाहरण देते हैं और इस तथ्य से उन्हें तसल्ली मिलती है कि उनमें भी जातियां मौजूद हैं। वह सब कहते हैं, कुछ लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि मुसलमानों में भी जातियां हैं, सिखों में भी जातियां हैं, ईसाइयों में भी जातियां हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं और इससे उनको तसल्ली, उनकी आत्मा को संतोष मिलता है और उनमें जातियां मौजूद हैं। इसका दूसरा बिंदु जो है 19वां का दूसरा, जो बाबा साहब कहते हैं, इस प्रश्न पर विचार करते हुए आपको शुरू में ही अपने दिमाग में रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी मानव समाज एक संपूर्ण इकाई नहीं है। यानी भारत में ही नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में। एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए हमेशा कि दुनिया में कहीं भी मानव समाज एक संपूर्ण इकाई नहीं है, संपूर्ण नहीं है। उसमें हमेशा बहुलता होती है। कर्म के क्षेत्र में एक सिरा व्यक्ति है तो दूसरा सिरा समाज है। यानी इसके 2 सिरे हैं, एक समाज का एक सिरा है व्यक्ति और दूसरा सिरा है समाज। उन्हीं के बीच छोटे और बड़े दायरे के तमाम व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्थाएं क्या हैं? जैसे परिवार है, मित्रता है, सहकारी संस्थाएं हैं, व्यवहारिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, चोरों और डकैतों का गिरोह है। यह लघु समूह सामान्यतः आपस में मजबूती से गुथे रहते हैं, जुड़े रहते हैं और जाति की तरह ही अनन्य होते हैं। इनकी एक संकीर्ण और सघन संहिता होती है जिसका चरित्र अक्सर समाज विरोधी होता है। यानी इनका जो चरित्र होता है, सघन संहिता होती है, वो समाज विरोधी होती है। यह प्रत्येक समाज पर लागू होता है, वह चाहे यूरोप में हो या एशिया में हो। अतः कोई भी समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए यह प्रश्न करना बेकार है कि इसमें समूह है या नहीं, क्योंकि समूहों का अस्तित्व सभी समाजों में है। यानी कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें समूह ना हो, और समूह ये अक्सर क्या है, समाज विरोधी होते हैं। आगे कहते हैं 19वां बिंदु का तीसरा पॉइंट जो है वो बाबा साहब कहते हैं, कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं,
इसका निर्णय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे सवाल ये हैं। वो सवाल क्या है या कैसे कि कोई समाज आदर्श समाज है कि नहीं, तो ये जानने के लिए कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। तो वो सवाल क्या है, वो कहते हैं, सवाल बताते हैं बाबा साहब, वो हित संख्या में कितने ज़्यादा और विविध हैं, वो कितने हित करते हैं, कितने ज़्यादा हैं, विविध कितने प्रकार के हैं, उनका साझा इन समूहों द्वारा सचेतन रूप में किया जाता है। प्रश्न करते हैं क्या उनका सचेतन रूप में प्रयोग किया जाता है, अन्य समूहों के साथ उनकी अंतरक्रिया कितनी पूर्ण और स्वतंत्र है। दूसरा जो प्रश्न किया है बाबा साहब ने, एक समाज का दूसरे समूह के साथ उसमें अंतरक्रिया कितनी पूर्ण और स्वतंत्र है। समूहों का पृथक करने वाली शक्तियाँ ज़्यादा संख्या में है या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियाँ। तीसरा सवाल, अगला सवाल करते हैं कि समूहों को जो जोड़ने वाली और पृथक करने वाली शक्तियाँ किसकी संख्या ज़्यादा है, यानी पृथक करने वाली संख्या समूहों की संख्या शक्तियाँ ज़्यादा हैं या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियाँ ज़्यादा हैं, ये आपको गौर करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, अगला सवाल करते हैं, समूह के भीतर के जीवन में कितना सामाजिक महत्व दिया जाता है। अब समूह के अंदर जो जीवन जी रहे हैं उन्हें कितना सामाजिक महत्व दिया जाता है, सामाजिक मरापीरी आदि आदि। यह शुद्ध रूप से रिवाज और सुविधा का मामला है या इसका संबंध धर्म से है। वह सब कहते हैं ये शुद्ध रूप से रिवाज, रीति रिवाज और सुविधा का मामला है या इसका संबंध धर्म से है। इन प्रश्नों की रोशनी में ही ये विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति क्या वही है जो हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति है। अब अंत में बाबा साहब सवाल कर देते हैं, गैर हिंदुओं में, यानी विचार करने वाली बात यह है, इन प्रश्नों की रोशनी में जो प्रकाश, इन प्रश्नों में जो बात प्रकाश में आई है उस पर विचार करना, क्या विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति, कि गैर हिंदुओं में जो जाति पाई जाती है वो जाति क्या वही है जो हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति है। अब अगला सवाल करते हैं, अगला बिंदु है, यदि हम इन कसौटियों को एक और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों में पाई जाने वाली जातियों और दूसरी और हिंदुओं में पाई जाने वाली जातियों पर लागू करें तो आप पाएंगे गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति से बुनियादी रूप से भिन्न है। यानी गैर हिंदुओं में जो जाति प्रथा पाई जाती है और हिंदुओं में जो जाति प्रथा पाई जाती है वो बुनियादी रूप से भिन्न है, अलग अलग है। एक ने कड़ियाँ जो सचेतन रूप से एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं, एक वो कड़ियाँ, यानी एक जंजीर होती है, कड़ी से कड़ी जोड़ कर रखती है, वही कहते हैं एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं। उनका हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है, ये हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें जोड़ कर रखती हैं। और सब कहते हैं कई कड़ियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं, उनका अस्तित्व हिंदू जाति में नहीं है कि वो जोड़ कर रखें, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी कड़ियाँ हैं जो उन्हें आपस में जोड़कर रखती हैं। ये दोनों का मेन फ़र्क बाबा साहब ने बताया। आगे कहते हैं, किसी भी समाज की शक्ति उसमें अस्तित्व मान विभिन्न समूहों के बीच संपर्क के बिंदुओं, अंतरक्रिया की भावनाओं पर निर्भर होती हैं। क्या, फिर से समझिए, किसी भी समाज की शक्ति उसमें अस्तित्व मान विभिन्न समूहों के बीच संपर्क के बिंदुओं में अंतर की संभावनाओं पर निर्भर करता है। यानी जो उनके अंदर समूह है उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, उन बिंदुओं में क्या संभावनाएं हैं, उस पर निर्भर करती हैं। अब बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं, इन्हें कलाइल कहते हैं। थॉमस कलाइल ब्रिटेन के विक्टोरिया युग में दार्शनिक और इतिहासकार थे। ये कौन थे? कलाइल, थॉमस कलाइल इनका पूरा नाम था। विक्टोरिया के, यानी ब्रिटेन विक्टोरिया के युग, ब्रिटेन के थे, विक्टोरिया के युग के थे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन
हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है। वे जैविक तंत्र कहाँ हैं? वो लचीले धागे जो विघटित तत्वों को संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं और फिर से एकताबद्ध करते हैं, फिर से उन्हें एक बनाते हैं। हिंदुओं में एकताबद्ध करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है। वो कहते हैं हिंदुओं में ऐसा कोई एकताबद्ध करने वाला, उनको एक साथ जोड़ने वाला तत्व नहीं है जो जाति द्वारा पैदा किए गए विघटन को रोक सके। यानी जाति स्पष्ट करते हैं कि जाति विघटन करती है, विच्छेद करती है, अलग अलग करती है, दूरियां पैदा करती हैं, उनको एक में जोड़ सके, विघटन को रोक सके, जबकि विघटन को रोक सके जबकि हिंदुओं में इन जैविक तंतुओं की अधिकता है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। इसका पांचवा बिंदु जो है वो देखें, पुनः ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं। वह सब कहते हैं गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं, यानी गैर हिंदुओं में उसी तरह जातियां हैं जैसे हिंदुओं में है। लेकिन जाति का सामाजिक महत्व गैर हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में है। वह सब बड़ा स्पष्ट कहते हैं गैर हिंदुओं में भी ये जातियां हैं, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन जाति सामाजिक महत्व, जाति का सामाजिक महत्व हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा गैर हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में है। यहाँ जाति को प्राथमिकता है, उनका एकीकरण का महत्व नहीं है। किसी भी मुसलमान सिख से पूछिए कि वह कौन है, वह मुसलमान होगा तो कहेगा मुसलमान हूँ, और सिख होगा तो कहेगा सिख हूँ। यद्यपि इसकी कोई जाति जरूर होगी, मुसलमान है उसकी भी जात होगी, सिख है तो उसकी भी जात होगी, लेकिन वह अपनी जात का उल्लेख नहीं करेगा। सिर्फ क्या बताएगा, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, और आप उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। आप नहीं पूछेंगे कौन से मुसलमान हो, कौन से सिख हो, कौन से ईसाई हो, ये नहीं पूछोगे। बाबा साहब आगे कहते हैं, जब वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, जब वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप ये जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी है या शेख है या सैयद है, खटीक है या पिंजारी है। शेख कहते हैं कि उसने मुसलमान कह दिया, मुसलमान है, तब आप ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं उसकी जात की वो शिया है, सुन्नी है, शेख है, सैयद है, खटीक है या पिंजारी है। जब वो कहता है कि मैं सिख हूँ, तब आप उससे ये नहीं पूछते वो जाट है या रोड़ा है, श्याम मजहबी है। अब कहते हैं मजहबी सिख अछूत कहे जाने वाले चुड़ाहा यानी भंगी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके सिख धर्म स्वीकार किया था। हिंदू धर्म त्याग करके सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। मजहबी शब्द उर्दू के मजहब पंथ शब्द से आया है। वहीं अरोड़ा शब्द का उपयोग खत्री समुदाय के लिए किया जाता है या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो हिंदू है, तब आप संतुष्ट नहीं होते हैं। आपके मन में उसकी जाति जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। क्यों? सवाल करते हैं बाबा साहब कि जब हिंदू कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उसकी जाति जानना चाहते हैं। ये जिज्ञासा आपके अंदर क्यों पैदा हो जाती है? ये सवाल बाबा साहब करते हैं। उत्तर देते हैं क्योंकि हिंदू के मामले में उसकी जाति का महत्व इतना ज़्यादा है कि उसकी जानकारी हुए बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते वो व्यक्ति कैसा है। यानी जाति जानने से आप समझ लेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो साथियों, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, लंबा है, इसका अगला भाग अगले वीडियो में बताएंगे। ये आज की दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? हिंदुओं की जाति और गैर हिंदुओं की जाति में क्या अंतर है? मुसलमान कहने से, सिख कहने से, ईसाई कहने से आप उनकी जाति नहीं जानना चाहते हैं, जबकि उनके अंदर जातियां हैं। मुसलमानों के अंदर जातियां हैं, सिख समुदाय के अंदर जातियां हैं, ईसाई समुदाय के अंदर भी जातियां हैं।
और हिंदुओं के अंदर ही जातियाँ हैं। लेकिन जब कोई यदि हिंदू कहता है तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते, फिर आप उसकी जाति क्यों जानना चाहते हैं? इस पर आप लोग अपना अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। इसका शेष भाग अगले वीडियो में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें अगली बातें आपको बताऊंगा। तथा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।